आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये संदेश DBF सत्संग कलीसिया के पास्टर हर्षित जॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आज के संदेश से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे और साथ ही चुनौती भी देंगे। फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के आराधना में। एंड आई होप जो गीत का समय था हम सब के लिए आशीषमय रहा होगा। गीतों का समय जो हमने गाया हम सब के लिए आशीषमय रहा होगा, क्योंकि ये सभी गीत जो हमने गाए हैं एक चीज़ ज़रूर दर्शाते हैं, और वो ये दर्शाते हैं कि वी आर यूनाइटेड। वो ये दर्शाते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ एक स्केड्यूल्ड मीटिंग के लिए नहीं बैठे हैं, एक क्या बोलते हैं ना कि मुझे आना है संडे को चर्च अटेंड करना है इसलिए ही नहीं बैठे हैं सिर्फ, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम वो जीवित परमेश्वर से सुन सकें। एटलीस्ट मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ। क्या आप कह सकते हैं ये चीज़? देयर इज अ पर्पस दैट वी आर सिटिंग हियर ना, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। एक उद्देश्य है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। और आज भी जब हम वचन में जाते हैं हम जो है पर्पस के ऊपर बात करेंगे ना। एक छोटी सी दुआ करें, अपने आप को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद दें। सभी गीतों को प्रभु ने ग्रहण किया और इस समय अपने मनों को तैयार करें, मनों को तैयार करें कि आज जब वचन मैं सुनती हूँ तो इट वुड चैलेंज मी। क्योंकि संसार में आज जो है लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, विच इज कॉल्ड दिवाली। उसको कहते हैं ज्योति का फेस्टिवल, लेकिन वचन कहता है ज्योति, असली ज्योति कोई और है ना। आइए हम प्रार्थना करें कि आज जब वचन आता है तो हमें जो है ये चैलेंज करे, अपने आप को प्रभु के हाथ में इस समय सौंपें। प्यारे प्रभु जी, हम आभारी हैं आपके कि इस समय आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आभारी हैं प्रभु कि आपने इन गीतों को ग्रहण किया। इन गीतों के द्वारा प्रभु हम बस यही कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि प्रभु आप विश्वास योग्य प्रभु हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं एक उद्देश्य से बैठे हैं, क्योंकि वो उद्देश्य जो है वो है जो अनंत जीवन की आशा आपने हमें दी है। वो उद्देश्य है यहाँ बैठने का, संगति करने का, कि हम एक साथ मिलकर वो प्रिविलेज को सेलिब्रेट कर सकें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, at this moment we just surrender ourselves. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपनी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। उन्हें दे प्रभु, जब आज आपका वचन बोया जाता है तो अनगिनत फल लाए, अनगिनत फल लाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु हम ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं, संसार में इस समय इनफैक्ट द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट, लेकिन हम जानते हैं वो असली ज्योति से कितनी दूर है। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप हमें आज झंझोड़ें कि हम तैयार हो सकें कि हम उनको भी ज्योति में ला सकें आपके आत्मा के द्वारा। लॉर्ड, वी सरेंडर एवरीथिंग इनटू योर हैंड्स इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। सो 2022 की बात है। 2022 के अंदर जो है ताइवान जो जगह है, ताइवान के अंदर एक कनेडियन मिशनरी थे जिनका नाम है जॉर्ज लेस्ली मैके। हाँ, इनकी जो है एनिवर्सरी या सालगिरह को सेलिब्रेट किया, 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया ताइवान के अंदर 2022 के अंदर। और ये इवेंट जो है काफी बड़ा इवेंट था। वो इसलिए क्योंकि इस इवेंट के अंदर जो कलीसिया थी ताइवान के अंदर, उन्होंने इस मिशनरी का जो आगमन रहा ताइवान के अंदर उसको इनैक्ट किया, है ना। कुछ कुछ ड्रामा और स्किट्स रहे उस समय में जब ये सेलिब्रेशन हो रहा था। इनफैक्ट ये जो मिशनरी है, मैके जो मिशनरी है, इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी जो कि 2022 में उस दिन रिलीज की गई, ठीक है। और तो और जो ताइवान गवर्नमेंट है उसने भी जो है इस मिशनरी के बारे में अपनी वेबसाइट पे एक बायो लिखा कि ये मिशनरी है कौन। हाँ, सो 2022 के अंदर इस मिशनरी की 150वीं सालगिरह सेलिब्रेट हुई। ये कैनेडियन मिशनरी थे और बहुत बड़ा समारोह हुआ था। अब इसके बारे में जो मैं पढ़ रहा था तो ये मिशनरी मैके जो है 1872
1872 के अंदर ताइवान में आए थे, और ताइवान के अंदर फॉर्मोसा एक जगह है, एक आइलैंड है छोटा सा, उधर आए थे ये 1872 के अंदर। और जिस समय उन्होंने उस लैंड पे कदम रखा, उस दिन से अगले 29 साल के अंदर मैके ने जो है करीबन 60 चर्चों को प्लांट किया, 60 चर्च प्लांट करे और करीबन 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। मतलब इतने इफेक्टिव मिशनरी थे वो ताइवान के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो इन्होंने कुछ कॉलेजेस की स्थापना करी, काफी सारे स्कूल्स की स्थापना करी। ही वाज अ बिग गाय, मतलब ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन उस समय में ताइवान के अंदर। इनफैक्ट लिखा भी जाता है कि ये डॉक्टर थे, मैके जो है वो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। और जब इनके पास कोई पेशेंट आता था तो मैकी और उनके स्टूडेंट्स जो हैं पहले मिल के उस पेशेंट के सामने गीत गाते थे, हिम सुनाते थे, फिर उसके बाद मिल के उनका दांत खींचते थे, दांत निकालते थे, और क्योंकि डेंटिस्ट थे दांत निकालते थे, और उसके बाद जो है उन्हें सुसमाचार सुनाते थे। और जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार डेंटिस्ट के पास गया हूँ, तो मुझे पता है कि इट इज़ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो मतलब वो बड़ा ही इफेक्टिव तरीका था गॉस्पेल शेयर करने का, है ना। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी डेंटिस्ट हैं, आप ये तरीका अपना सकते हैं, है ना। बट स्टिल ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इनफैक्ट जब उन्होंने 1872 के अंदर फॉर्मोसा में कदम रखा, ना कि सिर्फ वो लोगों की ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन ताइवानीज जो कल्चर है उसको उन्होंने अपना लिया था। मतलब जैसे ही वो पहुंचे वहां पे तो कुछ लोकल्स को ढूंढा उन्होंने, और ताइवान जो लैंग्वेज है उसको सीखना उन्होंने शुरू किया। फिर कुछ समय जब रहे तो उनकी शादी भी एक लोकल लेडी से हुई, 3 बच्चे हुए। तो फिर हम पढ़ सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो ताइवान वॉज इन हिज हार्ट। ताइवान जो है वो जगह, वो क्षेत्र जो है उनके हृदय में था। और जब उनकी डेथ होने वाली थी, बड़ी ही अच्छी एक पोयम वो लिखते हैं, मैंने उसका अनुवाद हिंदी में किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन। ही राइट्स, ठीक है, ये लिखते हैं, मैके लिखते हैं, फॉर्मोसा मेरे हृदय को कितना प्रिय है, उस द्वीप पर मेरे सबसे अच्छे वर्ष बीते हैं, जीवन भर की खुशी यही केंद्रित है, ताइवान से मेरे दिल का रिश्ता नहीं टूट सकता, मैं अपना जीवन उस द्वीप को समर्पित करता हूं। ये पोयम जो है मैके ने अपनी डेथ से कुछ 1-2 साल पहले लिखी, 1872, 29 साल, एंड दिस इज द पोयम। फास्ट फॉरवर्ड करिए 150 साल, उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, और उस समय हजारों की तादाद में लोग जो हैं मसीह बन चुके हैं, और वो सेलिब्रेशन में शामिल हैं 150 साल के अंदर, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग नहीं है, जैसे मैं कह रहा था, इवन द गवर्नमेंट जो है ताइवान की, वो विटनेस कर रही है कि ये व्यक्ति ने हमारी जगह को बदल दिया है। सच एन इंस्पिरेशनल लाइफ, सच एन इंस्पिरेशनल लाइफ। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं आज 2023 को याद कर रहा था, और ये सवाल मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, सवाल आपके सामने भी रखता हूं। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड सच लाइफ ना, आज के समय में। आज के समय में 2023 में ऐसे जीवन जो इतने कमिटेड हैं, जो इतने फोकस्ड हैं, जो मिशन के लिए इतना उतारू हैं, ऐसे जीवन जो है हमें बहुत रेयर दिखते हैं। क्या आप अग्री करेंगे इस चीज से ना? इवन इसको अगर आगे बोलूं तो आप शायद अग्री इसलिए भी करेंगे साथ में मेरे अगले सवाल में भी, कि आज के समय में हम बहुत रेयर देखते हैं कि कलीसियाएं मिशनरीज भेज रही हैं बाहर, इजंट इट? हम लोग बहुत कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में गए एज मिशनरीज होके। इवन इंडिया के अंदर विलियम कैरी हैं, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इंडिया के अंदर मसीहत को स्थापित किया, लेकिन वो सब हम हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं, है ना। लेकिन 2023 में अगर हम देखें, बहुत रेयर है हमारे सामने कि कोई कलीसिया जो है मिशनरीज को भेज रही है ना। हम ये भी देखते हैं कि आज के समय में द चर्चेस एंड इवन द पीपल, ना, चर्च एंड चर्च मेंबर्स आर सो मच इनवर्ड फोकस्ड, इजंट इट? कलीसिया जो है बहुत ज्यादा इनवर्ड फोकस्ड है, अंदरूनी ही चीजों को देखना चाहती हैं। लोग भी जो हैं
बाहरी है ना दुनिया के अंदर क्या नीड है वो नहीं, लेकिन अंदरूनी चीजों को ही देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल हमारे सामने जस्ट ऑपोजिट रखती है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं नए नियम में हम देखते हैं, हम इनफैक्ट एक्ट्स की सीरीज में है, बाइबल हमारे सामने जो है बिल्कुल ऑपोजिट चीज रखती है। और आज जो है हम इसी विषय के ऊपर जो है बात करेंगे। हम इस एक बड़े थीम को देखेंगे, अ चर्च शुड बी आउटवर्ड फोकस्ड। हिंदी में कहता है एक चर्च जो है या एक कलीसिया जो है, एक चर्च को बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अ चर्च शुड बी आउटवर्ड फोकस्ड, ना कि इनवर्ड फोकस्ड। और हम मेजरली दो बातों को देखेंगे आज के वचन से। पहली चीज हम ये देखेंगे, ऐसा क्यों है कि चर्च और विश्वासियों का ध्यान बाहर की ओर केंद्रित नहीं होता है। Why is it that the church and the believers are not outward focused? जब हम आज वचन में जाएंगे तो हम सवालों पे देखेंगे कि मैं क्यों मिशन की ओर ध्यान नहीं देता हूं, या कलीसिया जो है, चलिए दिल्ली की कलीसिया जो है, एटलीस्ट डीबीएफ तो नहीं है लेकिन अलग अलग कलीसिया जो है, व्हाई आर दे सो इनवर्ड फोकस्ड, हम बाहर केंद्रित क्यों नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे पवित्र आत्मा के 4 सशक्तिकरण कार्य, 4 एम्पावरिंग वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये प्रमुखता चीजों को जो है आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और बड़ा थीम यही है, द बिग आइडिया इज अ चर्च शुड बी आउटवर्ड फोकस्ड। और हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे जब हम आज वचन में जाते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से लेके 52 आयतों को जो है हम देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 52। प्लीज चौंकिएगा नहीं, आई विल फिनिश इट क्विकली। 52 वर्सेस है, बट दैट्स ओके। आई होप आपने निकाल लिया है। जब हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन आवर एक्ट्स की सीरीज, अभी भी एक्ट्स की सीरीज में है, हम ये देखते हैं कि 13वें अध्याय से आगे जो है चीजें बदल जाती हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर। अभी तक 1 से लेके 12वीं आयत तक जो है हम देख रहे थे कि पतरस सेंटर में है ना, पीटर इज इन द सेंटर, और जो 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 हेडक्वार्टर है वो यरूशलेम है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 13वें अध्याय से आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अब फोकस में पतरस नहीं है लेकिन पौलुस आ गया है। और पूरे जो अध्याय हैं आगे जो हम देखते हैं वो पौलुस के आसपास घूमते रहते हैं। और अब जो है पतरस के समय में जो केंद्र था वो ये था कि यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जाए। लेकिन अब पौलुस जब आता है सेंटर में, तो अब केंद्र बन गया है कि गैर यहूदियों को जो है वो सुसमाचार सुनाया जाए। सो इस तरीके से जो है एक शिफ्ट हम देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर। और अब यरूशलेम से उठ के हेडक्वार्टर्स जो है अंताकिया बन जाता है, अंताकिया बन जाता है। अब जब इस अध्याय में आते हैं 13वें अध्याय के अंदर, हम देखते हैं पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, दिस चैप्टर स्टार्ट्स द फर्स्ट मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल। पौलुस की जो है पहली मिशनरी यात्रा जो है उसको हम इस अध्याय में देख सकते हैं और आगे तक। और जो पहली 3 आयतें जो हैं बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द होल चैप्टर ना। पूरे अध्याय का पहली 3 आयतें जो हैं एक फाउंडेशन बनती हैं। और हम इन आयतों को जो है एक एक करके जल्दी से देखेंगे। पहली आयत कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज। जी है ना। सो ये हमारे सामने अंताकिया की जो कलीसिया है उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। स्टार्टिंग में हमारे सामने अंताकिया की कलीसिया की इंफॉर्मेशन मिल रही है और हमें पता चल रहा है एंटियोक चर्च इज अ वेरी वाइब्रेंट चर्च। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चर्च होता कौन सा है, और यहां पे हम वही देख रहे हैं कि अंताकिया की कलीसिया इज अ वाइब्रेंट चर्च। और कैसे वाइब्रेंट चर्च है? इस कलीसिया के अंदर प्रचारक हैं और भविष्यवक्ता हैं। इस कलीसिया के अंदर प्रचारक हैं और भविष्यवक्ता हैं। ये वो लोग हैं जो कलीसिया की अफेयर्स का ध्यान रख रहे हैं ना, कलीसिया के कार्यों का ध्यान रख रहे हैं। अगर अभी भी देखें तो डीबीएफ सत्संग के अंदर जो एल्डर्स एंड लीडर्स हैं, दे आर द प्रॉफिट्स एंड द प्रीचर्स। प्रॉफिट्स भी हैं हमारे बीच में ना। तो ये वो लोग हैं जो कलीसिया की बागडोर संभाले हुए हैं, कलीसिया के लीडर्स हैं ना, दे आर द पीपल।
लेकिन अगर आप सोचिए इस बारे में कि प्रॉफिट एंड प्रीचर से हमें और क्या समझ में आता है? क्या ये सिर्फ वही लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं? और हम क्या समझ सकते हैं उन लोगों से जो प्रचारक हैं और भविष्यवक्ता हैं? इस कलीसिया में देख लीजिए, जो सेवकाई में जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति एक्सक्यूज मी, जब हम आई एम सॉरी, मेरा गला खराब है जब हम प्रॉफिट्स एंड प्रीचर्स के बारे में देखते हैं, ये वो लोग हैं जो कि मिनिस्ट्री ओरिएंटेड हैं, जिनके मन के अंदर प्रभु की जो सेवकाई है वो बहुत क्लोज है ना? जब लूका ये लिखता है तो एक विभाजन हमारे सामने लेके आ रहा है कि कलीसिया के अंदर नॉर्मल लोग भी हैं जो कलीसिया को एवरी संडे अटेंड करने आते हैं, लेकिन साथ वो लोग भी हैं जो मिनिस्ट्री माइंडेड हैं वो लोग भी हैं जो मिनिस्ट्री माइंडेड हैं। यानी मत्ती 28 के अंदर जो यीशु मसीह कहते हैं ना कि जाओ जाके चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, ये वो लोग हैं जो ग्रेट कमीशन को बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली अपना चुके हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। हाँ, हमारे सामने एक इंट्रोडक्शन मिलता है अंताकिया की कलीसिया का। आगे बढ़ते हैं और दूसरी आयत को जब हम देखें तो वहां पे लिखता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सो हमारे सामने लूका जो है अंताकिया की कलीसिया के बारे में लिखता है, और जब ये आराधना कर रहे हैं, जब एक साथ मिल रहे हैं, फेलोशिप में है, एक दिन प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा की आवाज इन्हें सुनाई देती है। हाँ, पवित्र आत्मा इनसे बात करता है, और क्या बात करता है? मेरे लिए। यही लिखा है ना आपके बाइबल में, एंड वी शुड नोटिस दिस वर्ड। हाँ, हमें ये नोटिस करना जरूरी है। पवित्र आत्मा कहता है मेरे लिए, है ना, मेरे लिए। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। ये जो शब्द है बहुत ही पावरफुल शब्द है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि मेनी अ टाइम्स हम जब कलीसिया के अंदर सेवकाई देते हैं, कलीसिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, भले ही चेयर्स लगाने की चीज क्यों ना हो, भले ही स्टॉल्स लगाने की चीज क्यों ना हो, कलीसिया के कार्यों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, वी फील दैट आई ओन इट, इजंट इट? हमें लगता है कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री शुरू हो गई है तो हमें लगता है कि मैंने शुरू करी है ना, मेरे बदौलत शुरू हुई है, ये आई ओन इट। लेकिन यहां पे पवित्र आत्मा डायरेक्टली कहता है मेरे लिए। और यहां हमारे सामने एक चीज आती है, और वो ये आती है, वट एवर वर्क वी डू, वट एवर मिनिस्ट्री वी हैव, वट एवर सर्विस वी डू, रिमेंबर दिस इज ऑलवेज फॉर हिम एंड बाय हिम। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पवित्र आत्मा जब कह रहा है ना मेरे लिए, तो हमारे सामने जो हम कलीसिया का हिस्सा हैं, हमारे सामने ये लेके आता है कि हम जो भी कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, सिर्फ कलीसिया की बात नहीं, चाहे आप ऑफिस में क्यों नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है और वो उसके लिए है और उसी के द्वारा है। डू यू एग्री दिस? है ना? हम जो भी करते हैं, तभी हमने वो गीत गाया ना, तेरी मर्जी तेरी मर्जी। एंड यहां पे भी पवित्र आत्मा यही कह रहा है, याद दिला रहा है that our ministry is doing God's work। हमारा जो सेवकाई है वो परमेश्वर का काम करना है। I don't own anything, I don't have anything, but it is only God's word, God's work। So पवित्र आत्मा कहता है मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब जैसे हम लोग देख रहे थे, सिर्फ बरनबास और पॉल नहीं है वहां पे, और भी लोग हैं, isn't it? है ना? एक नीगर है और दो लोग हैं, लेकिन यहां पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने सिर्फ दो लोगों को ही चुना है ना, सिर्फ दो लोगों को ही चुना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है बाकी लोग सेवकाई नहीं कर रहे हैं, है ना, बाकी लोग सेवकाई नहीं कर रहे। लेकिन हमारे सामने, जैसे मैंने कहा, वैसे हमारे सामने जो है एक और चीज फोकस करने को आती है, और वो ये है, मैंने उन्हें बुलाया है ना, मैंने उन्हें बुलाया। दिस इज अनदर थिंग जो हमें फोकस करना जरूरी है। वो ये है कि यहां पे लूका जो है कॉलिंग की बात कर रहा है, बुलाहट की बात कर रहा है। हाँ, पवित्र आत्मा यही कह रहा है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें कॉलिंग दी है। और क्या कॉलिंग उन्हें मिली? जब हम आगे जाते हैं
तो उनको मिशनरी कार्य के लिए जो है कॉलिंग मिली थी कि तुम जाओ और मिशनरी का कार्य करो। हम जब कॉलिंग वर्ड सुनते हैं ना, जब हम बुलाहट शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ पास्टर्स के लिए है, प्रचारकों के लिए है और मिशनरीज के लिए, isn't it? है ना, आजकल कलीसिया में यही होता है कि ओ ही गॉट अ कॉल, ओ इट्स फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे जो है सच बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी है, हम लोग जो नॉर्मल जॉब करते हैं हमें बुलाहट नहीं मिली है। हाँ, अगर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, आपकी बुलाहट क्या है, क्या हमें पता है वो चीज ना? यहाँ पे वो जो बुलाहट शब्द है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा आगे 52वीं आयतों तक क्या चल रहा है ना। पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए है, और उसके साथ साथ हमारे सामने ये भी चीज आती है कि वी ऑल हैव अ कॉलिंग, है ना। कॉलिंग शब्द सिर्फ पास्टर्स मिशनरीज के लिए नहीं है, लेकिन हम जो कलीसिया का हिस्सा है हमारे लिए भी कॉलिंग शब्द आता है, एप्लीकेबल होता है। जल्दी से देखते हैं क्या है हमारी और आपकी कॉलिंग। पहला कुरिन्थियों 10:31 पढ़ दीजिए प्लीज। थैंक यू। है ना, बड़ा बड़ा डायरेक्टली कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। है ना, जब हम कॉलिंग की बात सुनते हैं तो कॉलिंग, यस देयर इज अ स्पेसिफिक कॉलिंग जो कि कुछ लोगों को मिलती है कि तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो, लेकिन हम जो कलीसिया का हिस्सा है हमें भी ये कॉलिंग मिली है, और वो कॉलिंग ये है, हाँ, वी ऑल हैव गॉट वन कॉमन कॉलिंग। हम सबको जो है एक एक कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य बुलाहट मिली है, एंड वी आर कॉल्ड टू ग्लोरीफाई गॉड। हमारी जो बुलाहट है वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए। इसका मतलब ये है, अगर आप जॉब करते हैं, हाँ, अगर आप इस समय जॉब कर रहे हैं, योर कॉलिंग इज टू ग्लोरीफाई गॉड इन योर जॉब। हाँ, अगर आप घर में हाउसवाइफ हैं तो आपकी बुलाहट है कि जब आप वो कार्य करते हैं, घर में रहते हैं, तो उसके द्वारा प्रभु को महिमा दें ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपकी कॉलिंग है कि आप परमेश्वर को महिमा दें। यही वचन कह रहा है ना, मैं और तो कुछ नहीं कह रहा, वचन तो यही कह रहा है कि हम सबको एक कॉमन बुलाहट मिली है, और वो है टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर को हमें महिमा देनी है चाहे हम जो भी करें। लेकिन अब सवाल ये आता है, हम बहुत सुनते हैं ना, प्रभु को महिमा दो, हम गीत गाते भी हैं, प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, है ना। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मैं जो भी करूं मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। लेकिन आप जानते हैं क्या आप मंडे टू सैटरडे प्रभु को महिमा देते हैं अपने कार्यों से या नहीं? तो सवाल ये आता है, हाउ शुड आई ग्लोरीफाई गॉड? हाँ, कैसे मैं प्रभु को महिमा दूं? हम ये बड़े शब्द तो सुनते हैं ना कि प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए मेरे जीवन से, लेकिन सवाल ये आता है, हाउ शुड आई ग्लोरीफाई गॉड? सवाल ये आता है कि मैं कैसे प्रभु को अपने जीवन से, जो भी मैं कार्य करता हूं, चाहे मैं खा रहा हूं, चाहे मैं पी रहा हूं, ज्यादा पीना ठीक नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक, लेकिन चाहे मैं जो भी कर रहा हूं उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। तो कैसे, हाउ शुड आई ग्लोरीफाई गॉड? इसका एक सिंपल जो है एक स्टेटमेंट आता है, यू कैन ग्लोरीफाई गॉड बाय बीइंग अ गुड बिलीवर एंड ऑल्सो बाय शेयरिंग द गॉस्पेल टू पीपल अराउंड। ना, आप जो है परमेश्वर को महिमा तभी दे सकते हैं जब आप एक विश्वास योग्य विश्वासी जी रहे हैं और साथ ही लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तभी आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं। Isn't it? वचन तो यही कहता है। और मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, इस वचन के अनुसार भी आप सभी को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए चुना और बुलाया और भेजा गया है। आप जितने भी यहां बैठे हैं, आप अकस्मात यहां पे नहीं हैं। हाँ, आप जितने भी यहां बैठे हैं, मंडे टू सैटरडे हमारा दिन आराम से बिना पता चले चला जाता है, एक हफ्ता। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचें, मैं अगर ध्यान से सोचूं, तो वचन के अनुसार जब कहता है वी नीड टू ग्लोरीफाई गॉड, तो उसका मतलब ये है आप सब जो यहां बैठे हैं,
आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी को परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए चुना गया है, बुलाया गया है और भेजा गया है। यू आर चोजन, यू आर कॉल्ड एंड यू आर सेंट ना। यू आर चोजन, यू आर कॉल्ड एंड यू आर सेंट। मेरे पीछे बोल सकते हैं, आई एम चोजन, आई एम कॉल्ड, आई एम सेंट। तीसरी आयत में देखते हैं, तीसरी आयत कहती है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स है ना। अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर को महिमा देना है। और परमेश्वर को महिमा मैं कैसे दे सकता हूं? एक विश्वास योग्य विश्वासी रह के और साथ ही परमेश्वर का सुसमाचार सुना के। क्यों? क्योंकि मैं अगर मसीह हूं तो ऐसे ही मसीह नहीं हूं। हाँ, ऐसे ही मसीह नहीं हूं मैं ना, ऐसे ही मसीह, ऐसे ही ईसाई नहीं हूं मैं जो हूं चुना गया हूं, बुलाया गया हूं और भेजा गया हूं। आप जो यहां बैठे हैं, आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं और भेजे गए हैं। और यहां पे हम वही चीज देखते हैं जो कि पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा करने के लिए। तीसरी आयत में हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें जो है विदा किया। And the word says, तब उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना करी और उन पे हाथ रखे ना, उन पे हाथ रखे। आप नोटिस कर पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये कार्य है कि उन्होंने, पवित्र आत्मा ने बोला इन्हें भेज दो, तो एकदम से नहीं। They spent time in fasting, they spent time in praying, and then they sent them. उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना करी, तब जाके उन्हें भेजा। और हमारे सामने यही आता है कि हम जब कहते हैं कि लॉर्ड आई वांट टू ग्लोरीफाई यू, मैं तो तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं लोगों को सुसमाचार बांटना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कार्य करना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर चीज है। हम मसीह लोग जो हैं बहुत हल्के में ले लेते हैं कि हाँ प्रभु आई विल डू इट, लेकिन यहां पे हम देखते हैं ये बहुत गंभीर चीज है। हाँ, बहुत गंभीर चीज है। अब इसको समझने के लिए एक चीज आप मेरे साथ इमेजिन करिए कि मंडे टू सैटरडे जब आप कहते हैं कि मेरी कॉलिंग है कि मैं परमेश्वर को महिमा दूं, तो मंडे टू सैटरडे आप क्या वो चीज करते हैं जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है? कितने लोगों को आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं? कितने लोगों को हम जो है बताते हैं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं? यहां पे हम वही देखते हैं, दे हैड द सीरियसनेस कि प्रभु ने बोला है इन्हें भेजना है, तो ऐसे ही नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्हें विदा किया। ये विदा किया वर्ड जो है, इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। मेरे लिए जो है ये विदा वर्ड जो है बहुत ही प्रेशियस है। वो इसलिए क्योंकि जब हम सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री वो शुरू करी उन्होंने, तो उनकी भी जो है सेंडिंग मिनिस्ट्री थी एक तरीके से, है ना। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब किसी को हील किया तो कहते हैं जाके सरदार को दिखा कि तू कैसे चंगा हो गया, है ना। यीशु मसीह ने 70 लोगों को भेजा कि तुम जाके जगह वहां पे जाओ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर उसके बाद यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो गया, तो उन्होंने 12 चेलों को बोला कि तुम जाओ और प्रचार करो सुसमाचार का। और यहां पे भी हम देखते हैं कलीसिया जो है वो भेज रही है बाहर, है ना, विदा करके भेज रही है। और यही मैं कह रहा था कि बाइबल के अनुसार अ चर्च नीड्स टू बी आउटवर्ड फोकस्ड ना। वचन के अनुसार जो है एक कलीसिया को बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारी जो कलीसिया है, हम जो चर्च मेंबर्स हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बाहर ध्यान केंद्रित करें ना। अब आप ये बोलेंगे, अरे ये कार्य तो पास्टर का है, ये कार्य तो उनका जो फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। जब हम बात करते हैं मिशंस के लिए, तो यूजुअली आता है कि यार ये पास्टर करेंगे, चर्च की लीडरशिप करेंगे, एल्डर्स करेंगे। नहीं, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है। और मेरे को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक यहां बैठा हर एक व्यक्ति बाहर की ओर केंद्रित नहीं होगा, तब तक चर्च भी कभी भी बाहर की ओर केंद्रित नहीं होगा। क्योंकि कलीसिया जो है इज नॉट अ बिल्डिंग, ये आप लोग हैं।
ये आप लोग हैं। 150 साल पहले 1872 के अंदर मैके को उसकी कलीसिया ने भेजा। आज ये चीजें बहुत रेयर देखने को मिलती हैं कि हमारी कलीसियाओं से बाहर निकल रहे हैं लोग कि मैं जाके प्लांट करूंगा चर्च। या कलीसिया के अंदर क्या ये प्रार्थना के विषय होते हैं, हमारे जीवनों में ये प्रार्थना के विषय होते हैं कि प्रभु आई एम आउटवर्ड फोकस्ड। और आउटवर्ड फोकस का मतलब ये होता है मिनिस्ट्री माइंडेड या मिशन माइंडेड, कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो और लोगों तक पहुंचाया जाए ना। आई क्रेव, अगर मेरे पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो मैं रोज इस चीज के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु को ये भी लोग भी जान लें। लेकिन 2023 में ऐसा होता नहीं है। चर्चेस जो हैं, कलीसियाएं जो हैं, वो बहुत ज्यादा इनवर्ड फोकस्ड हैं, मिशन माइंडेड नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल हैं ऐसी कलीसियाओं के। हमें ये सवाल करना जरूरी है। हम पढ़ते हैं भाई भक्त सिंह के बारे में, हम पढ़ते हैं मदर टेरेसा के बारे में, हम पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर मसीहत जो है उसको और ज्यादा इस्टेब्लिश किया है। हमें ये सवाल करना जरूरी है, आज के समय में ऐसे लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं कलीसियाओं से। हमें ये सवाल करना जरूरी है अपने आप से कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं मिशन माइंडेड हूं, क्या आप मिशन माइंडेड हैं, क्या आप मिशन माइंडेड हैं, क्या आप क्रेव करते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़े। और मैं जब सोच रहा था इसके बारे में, जब इस अध्याय पे मनन कर रहा था, तो मैं ये सोचा था ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि हम जो कलीसिया में आते हैं, हम सिर्फ संडे को संडे आते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वीक या अगर अंदरूनी तरीके से देखें तो हम मिशन माइंडेड नहीं हैं। हम नहीं चाहते, हमारे अंदर ये नहीं होता है कि हमारी कलीसिया से मिशनरीज और बाहर निकलें। ऐसा क्यों नहीं होता है? इट्स बिकॉज ऑफ आई, मतलब हर्षित नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ आई। मतलब आई जो वर्ड होता है ना, मैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इनको कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं मिलते मुझे ना। मुझे लगता है कि मैं खुद इक्विप्ड नहीं, मैंने तो बाइबल कॉलेज ही अटेंड नहीं किया, मैं कैसे सुसमाचार सुना सकता हूं। या मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग ही नहीं करी है तो मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊंगा। बट नोटिस, है ना, नोटिस करिए यहां पे, द होली स्पिरिट आस्क्ड देम टू डू एंड दे सिंपली ओबेड। पवित्र आत्मा ने करने को बोला और उन्होंने किया। पवित्र आत्मा ने करने को बोला, भेजने को बोला और उन्होंने भेज दिया। आप इमेजिन करें अपने अपने जीवन में, आई एम श्योर एक ना एक समय तो जरूर ऐसा आया होगा आपके जीवन में जहां पे आप किसी से बात कर रहे हैं, या आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एंड यू हियर अ वॉइस कि यार इसको बता यीशु मसीह के बारे में। हुआ आपके साथ कभी ऐसा, है ना? सुना तो है, लेकिन डू वी ओबे दैट वॉइस, है ना? हम जब अपने क्षेत्र में होते हैं, आई एम 100% श्योर कि हमारी वो आवाज आती है कान में कि यार ये बंदा बैठा है, इसको बता जरूर कि यीशु मसीह है कौन। लेकिन द पॉइंट इज, डू वी ओबे और नॉट। हम इसलिए ओबे नहीं करते क्योंकि शैतान हमारे दिमाग में लेके आता है कि आई एम नॉट इक्विप्ड। शैतान मेरे दिमाग में लेके आता है कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं बता दूं इसे। शैतान जो है मेरे दिमाग में लेके आता है, अबे तुझे खुद नहीं पता कुछ, तू इसे क्या बताएगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज यहां पे, दे सिंपली ओबेड। उन्होंने जो है ओबे किया, एंड उसके बाद जब आप आगे 52 वर्सेस तब देखेंगे ना, उन्होंने सिंपली ओबे किया, उसके बाद पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करने लगा। They simply obeyed, and then till 52 verses हम देखते हैं
कितनी अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा ने कार्य किया। और इसलिए हमारे सामने आता है, जब चर्च और सदस्य बाहर की ओर केंद्रित होते हैं तो ये पवित्र आत्मा ही है जो उन्हें मिशन करने के लिए सशक्त बनाता है। Now, when the church and the members are outward focused, it is the Holy Spirit that empowers them to do missions. हमें लगता है कि हम अपने बलबूते पे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। The Holy Spirit wants that obedience. The Holy Spirit wants कि जब वो still small voice आती है कान में कि इसे तू बता, अगर हम ओबे करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू होता है। और अब हम वो देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने क्या क्या कार्य किया। पवित्र आत्मा ने सशक्त किया इन दोनों को, पॉल और बरनबास को। जब इनको कलीसिया ने पवित्र आत्मा की ओबीडियंस में भेजा इनको, उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से 4 बातों में पवित्र आत्मा ने जो है इन्हें सशक्त किया या एम्पावर किया। हाँ, पवित्र आत्मा ने इन्हें एम्पावर किया। 6 से 12 आयतों के अंदर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी जर्नी शुरू हुई। पॉल और बरनबास की पहली मिशनरी जर्नी शुरू हुई। और 4थी आयत में जब हम देखते हैं, 4थी आयत कहती है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। यही है आपकी बाइबल में, है ना? कैन यू नोटिस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, होली स्पिरिट इज लीडिंग देम, है ना? और हमें ये याद करना जरूरी है कि हम जब परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, लोगों को सुसमाचार बांटना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें लीड करेगा। और यहाँ पे वही हो रहा है। पवित्र आत्मा जो है उन्हें साइप्रस लेकर गया। साइप्रस के अंदर उन्होंने सुसमाचार बांटा और वहां से वो एक और द्वीप में पहुंचते हैं जिसका नाम है पाफुस। और यहाँ पे जब ये पाफुस में आते हैं तो हम देखते हैं 6ठी आयत के अंदर इन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है बार यीशु। हाँ, बार यीशु। और 6ठी आयत कहती है, वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला, है ना? सो ये एक जगह पे आ गए और इनको ये व्यक्ति मिल रहा है जो कि झूठा प्रचारक है और साथ ही ब्लैक मैजिक करता है। हाँ, ब्लैक मैजिक करता है। एंड इंटरेस्टिंगली जब आप इसको और आगे पढ़ेंगे तो बार यीशु के साथ एक और व्यक्ति है जो कि बड़ा, ही इज अ बिग गाय, हाँ, बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम है सिरगियुस, वहां का हाकिम है। और सिरगियुस जो है पॉल और बरनबास को अपने पास बुलाता है कि मुझे आके परमेश्वर का वचन सुनाओ। और वचन लिखता है यहाँ पे कि जब ये लोग उसके पास गए तो ये जो बार यीशु है या फॉल्स प्रीचर जो है वो आके वहां हलचल मचा रहा होता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है कि सिरगियुस को जो है सुसमाचार ना सुनाया जाए, ना सुनाया जाए। नाउ दिस इज वेरी फनी। 9 से 11 आयत के अंदर बड़ी फनी चीज हम देखते हैं। कहता है 9 से 11 आयत, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। ना आप देख सकते हैं क्या कमोशन क्रिएट हो रहा है। एंड पॉल इज अनदर अमेजिंग गाय ना। मतलब जो शब्द आज के समय में अगर ये शब्द यूज करें तो बहुत अलग शब्द होंगे ना, कि ये चतुराई की शैतान की संतान। आज तो कोई नहीं बोलता ऐसा फॉल्स प्रीचर्स को ना। लेकिन कैन यू नोटिस हाउ बोल्डली पॉल इज एक्चुअली रिब्यूकिंग हिम। हाँ, पौलुस जो है बोल्डली रिब्यूक कर रहा है। और इसके बाद, इस कार्य के बाद 12वीं आयत कहती है, सिरगियुस ने जो है प्रभु को विश्वास किया, प्रभु पे विश्वास किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस समय, जब आप मिशन केंद्रित व्यक्ति होंगे तो पवित्र आत्मा आपको अंधकार की प्रधानताओं पर शक्ति प्रदान करेगा, है ना। कभी कभी हम डर जाते हैं इसलिए कि मैं कैसे सामना करूं। हमें पता है कि सामने वाला अंधकार के अंदर है, लेकिन हम कभी कभी डर जाते हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जब हम ओबे करते हैं पवित्र आत्मा का, ओबीडियंस में आगे बढ़ते हैं, तो पहली चीज जो पवित्र आत्मा करता है वो में अथॉरिटी देता है अंधकार की शक्तियों पे, कि आप प्रार्थना करेंगे और अंधकार की शक्तियां भाग जाएंगी, है ना। भजन संहिता 91 13वीं आयत बड़ा सुंदर कहती है,
तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमेन। डू यू बिलीव दिस? बोल दिया कन्विक्शन के साथ। That's the promise. That's the promise we've all got. कि पवित्र आत्मा जो है हमें शैतान की प्रधानताओं पर अधिकार देता है। जब हम उस तरीके से अपना जीवन जीते हैं तो ये होता है कि पवित्र आत्मा जो है हमें शैतान की शक्तियों पे प्रबल होने में मदद करता है। तो मतलब डर नहीं ना। कभी कभी हम सुसमाचार प्रचार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 से 33 आयत के अंदर जो है हम देखते हैं पाफुस के इंसिडेंट के बाद ये लोग पिसिदिया चले गए हैं और पॉल और बरनबास जो है सीधा मंदिर में जाते हैं, सिनेगॉग के अंदर जाते हैं। और 15वीं आयत कहती है, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो ना। एक चीज आप नोटिस करिए कि 33वीं आयत तक हम देखते हैं यहां पे कि पौलुस जो है अब उनके सामने सुसमाचार बांट रहा है। उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और उसको इस 15वीं आयत के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल गई सुसमाचार बांटने के लिए। और उसके बाद अगली 33 आयतों तक, टिल 33 वर्स तक वो सुसमाचार बांट रहा है। उसको वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था। अब आप अपने आप को एक सिचुएशन में इमेजिन करिए कि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपके दोस्त लोग आपके साथ हैं, आपके परिवारजन भले आपके साथ हैं, और आपको पता है कि ये लोग अविश्वासी हैं और ये लोग प्रभु से बहुत दूर हैं, आप जानते हैं। और आपके साथ वार्तालाप हो रही है और आपसे ये लोग कहते हैं तुम बड़े चर्च करते रहते हो, ऐसा क्या होता है वहां? हाँ, इतना क्यों जाते हो चर्च? कभी हुआ आपके साथ ये? आप क्या करते हैं ऐसे समय में? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, लोग आपसे पूछते हैं इतना चर्च क्यों करते हो, ऐसा क्या होता है वहां पे? हमें भी बताओ ऐसा क्या होता है, क्या करते हैं आप ऐसे समय में? क्या आप वो अपॉर्चुनिटी लेके उनको सुसमाचार बांटते हैं, या फिर आप बस ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ये क्रूस मेरे पे से हटा ले, मैं नहीं कर पाऊंगा ये? हाँ, या प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा? या आप जो है कुछ भी कह देते हैं? क्योंकि आई एम श्योर हमारे साथ ये सिचुएशन जरूर आई है, मेरे साथ जरूर आई थी कॉलेज में जब मैं था ना, आपके साथ भी आई हो। क्या करते हैं हम ऐसे समय में? यहां पे हम देखते हैं पौलुस को एक मौका चाहिए था सुसमाचार बांटने का, और वो मौका उसको मिला और उसने सुसमाचार बांट दिया वहां पे। दूसरा कुरिन्थियों 4:2 कहता है कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। वी नीड टू बी रेडी ऑलवेज। हमें जो है तैयार रहना जरूरी है हमेशा, अगर हम सच में मिशन माइंडेड हैं तो। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य बढ़े, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी के तलाश में हमेशा रहना जरूरी है कि कब आप परमेश्वर का वचन लोगों को बांट सकें ना। हमारे अंदर एक और चीज होती है कि हम क्यों मिशन माइंडेड नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि मैं सुसमाचार नहीं बांट पाऊंगा। लगता है ना हमें कभी कभी, कुछ लोगों को सुसमाचार क्या है, मुझे शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन यहां पे वचन ये बताता है हमारे सामने, जब हम मिशन पर केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार साझा करने का मदद करता है। When we are mission minded, the Holy Spirit empowers us to share the gospel. अगेन ओबीडियंस की बात है। जब हमारे कान में वो आवाज आती है कि इसको बता यीशु मसीह के बारे में, अगर हम ओबे करते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा आपसे बुलवाता है, पवित्र आत्मा आपसे बुलवाता है। मैं आपको सिर्फ इनकरेज कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, 36 से लेके 41वीं आयत के अंदर कोई पढ़ दीजिए, 36 to 41।
जी बस 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 विश्वास करोगे बस। सो नोटिस करिए यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो पौलुस जो है दो बातें उनके सामने रख रहा है। पहली तो उनको बता रहा है, एक होप दे रहा है, एक आशा दे रहा है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिला है ना। उन्हें ये आशा दे रहा है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो पूर्वज तुम्हारे सड़ गए थे, लेकिन अब जब यीशु मसीह ने वो उद्धार का कार्य किया है, उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम अनंत जीवन तक जीवित रहोगे। हाँ, लेकिन साथ ही उनके पापों के बारे में भी उन्हें वो बता रहा है। Isn't it? यही पढ़ा है ना हमने। उनके पापों के बारे में भी जो है उन्हें बता रहा है। उन्हें बता रहा है कि जिस तरीके से तुम्हारे पूर्वज बार बार सुनने के बाद भी नकार रहे थे, तुम भी कहीं ये ना करने लगो। बोल्डली उन्हें ये बोल रहा है। हाँ, बोल्डली उन्हें उनके पापों के बारे में बता रहा है। किसी को किसी के पाप के बारे में बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, Isn't it? चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं मैक्स से बहुत बातचीत रहती है ना, मैं बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि मैक्स को बताने के लिए कि बॉस तेरे अंदर ये गलती है। यार बुरा लग जाएगा, पता नहीं इसको चर्च आना बंद कर जाएगा ना, हमारे साथ होता है। लेकिन यहां पे पौलुस जो है बोल्डली उनको बता रहा है कि हाँ, आशा है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये भी कमी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे कांटेक्ट में लोग हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं, जो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से नहीं चल रहे हैं, जो किसी पाप के अंदर हैं। हम जानते हैं उन लोगों को जो एडिक्शन में है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल रखते हैं। हम जानते हैं उन लोगों को जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जो प्रभु से कोसों दूर हैं। सवाल ये आता है, हम में से कितने लोग बोल्डली उनको जाके बोलते हैं, तेरे अंदर ये थोड़ी गड़बड़ है यार। हम यूथ में तो बड़ा ही करते हैं, कैंप से होकर आए हम लोगों ने वो सेशन किया, बॉस टेल मी अबाउट व्हाट आर द सिंस देयर। लेकिन ये बड़ों के बीच में भी होता है क्या? क्या हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि बॉस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ? तू कहता तो है कि तू मसीह है, बता चर्च कब नहीं आया, कब से नहीं आया तू, तेरे अंदर ये पाप है। हम नहीं करते हैं, और हम ये बोल देते हैं प्रभु करेगा, है ना। हम ये बोल देते हैं प्रभु उसे समझाएगा, प्रभु करेगा ये चीज, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन वचन हमारे सामने एक बड़ी सीरियस चीज रखता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। और तीसरी चीज हमारे सामने यही आती है, जब हम मिशन पर केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें आशा देने के साथ साथ लोगों को उनके पापों के बारे में चेतावनी देने की भी शक्ति देता है। When we are mission minded, the Holy Spirit empowers us to give them hope as well as admonish people of their sins. ये तभी होता है जब मैं चाहती हूं कि प्रभु का राज्य बढ़े, जब मैं चाहता हूं या चाहती हूं मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। जब हम वो ओबीडियंस दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा भी जो है हमें सशक्त करता है, हमें सामर्थ्य देता है कि मैं बोल्डली जाके लोगों को आशा दूं, हाँ भाई तुम्हारा जीवन में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जो गलत है वो गलत भी बोल सकूं। आखिरी चीज देखते हैं 49 से 52 आयत के अंदर, यहां पे लिखता है, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। जो पॉल और बरनबास है, दे आर बोल्डली प्रीचिंग द गॉस्पेल, है ना, लोगों को सुसमाचार बांट रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने सुना उनको बोलते हैं कि तुम अगले दिन भी आओ और हमें और वचन सुनाओ जब आप आगे पढ़ेंगे तो। और अगले दिन जब ये आते हैं तो यहूदी लोग जो हैं थोड़ी गड़बड़ी फैला रहे हैं, हाँ, ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, पौलुस और बरनबास के अगेंस्ट ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 46वीं आयत में कहता है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा कि आवश्यक था कि
कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। नोटिस करिए, इससे पहले ही उन्होंने बताया था कि तुम ये गड़बड़ करोगे, तुम्हारे अंदर ये पाप है। अगले दिन वही पाप को वो साक्षात होता हुआ देखते हैं और वो धूल झाड़ लेते हैं अपने पैरों की और कहते हैं कि अब हम अन्य जातियों की तरफ जा रहे हैं। नोटिस करिए, ऑपोजिशन है। हाँ, लोग जो है उनको भगा रहे हैं, ऑपोजिशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन तब भी पॉल और बरनबास बोल्डली सुसमाचार बांट रहे हैं। नोटिस करिए, कहते हैं चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, ऑपोजिशन के समय में हम जो है इस मिशन का कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर एक डर ये भी होता है कि अरे ये लोग अगर किसी उस ग्रुप के निकले तो मेरा क्या होगा। हमारे अंदर ये भी डर होता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं देयर इज क्रेजी ऑपोजिशन, है ना, लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, वहां पे उस नगर के अंदर जो है कमोशन क्रिएट हो चुका है। और यहां पे लिखा है दे आर हैप्पीली गोइंग, आनंद से वो उस जगह से चले गए। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब ऑपोजिशन होता है हम डर जाते हैं। ये आनंद से इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि उनका दुख और खुशी लोगों और उनकी प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। इंग्लिश में अगर बोलूं, देयर सॉरो एंड हैप्पीनेस डिड नॉट कम फ्रॉम द पीपल एंड देयर रिएक्शन, बट इट केम फ्रॉम द होली स्पिरिट। एंड ये चीज जो है ना स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कलीसिया में लीडर हैं या किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है या फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। हम लोग जो है ना यूजुअली हताश हो जाते हैं कभी कभी ये देख के, ऑपोजिशंस को देख के, या कोई मीटिंग के अंदर लोग नहीं आए हैं उसको देख के, है ना। जब कलीसिया में कम लोग आते हैं, जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, लीडर्स हैं, हताश हो जाते हैं कि इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कितनी बार। लेकिन उस समय परमेश्वर का वचन ये याद दिलाता है, इनफैक्ट लीडरशिप के अंदर भी हमने कभी कभार ये शेयर किया है कि हम अपना 100% देते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा करता है। वी गिव आवर 100% एंड देन द होली स्पिरिट डज एवरीथिंग। और यहाँ पे वो आनंद का रीजन यही है कि उनको लोगों की वाहवाही से कोई मतलब नहीं है, लोगों के ऑपोजिशन से कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है पवित्र आत्मा ने बोला है वो करना है। और हम लोग मिशन माइंडेड इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर ये डर होता है कि ऑपोजिशन होगा तो क्या होगा, मीटिंग में लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। और हमारे सामने ये लास्ट चीज आती है, वो ये आती है, व्हेन वी आर मिशन माइंडेड द होली स्पिरिट कीप्स अस जॉयफुल इन द मिड्स ऑफ ऑपोजिशन। जब हम मिशन पर केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें विरोध के बीच में भी आनंदित रखता है। जब हम मिशन माइंडेड होते हैं, चाहे विरोध हो रहा हो, तब भी हम केंद्रित होते हैं, आनंदित होते हैं। 4 चीजें जो है हमने देखी है कि जब हम मिशन माइंडेड होते हैं, जब कलीसिया के लोग जो है मिशन के लिए उतारू होते हैं, जब कलीसिया उतारू होती है मिशन के लिए, जब कलीसिया अंदरूनी ही नहीं लेकिन बाहरी चीजों को देखती है, जब मिशन के लिए देखती है, तो 4 चीजें पवित्र आत्मा करती है हमारे जीवन में। पहली चीज जो करती है वो ये करती है, शैतान के ऊपर हमें अधिकार देती है, जिससे हमें डर लगता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब हम मिशन केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सुसमाचार कैसे बांटना है उसके बारे में खुद सशक्त करती है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि जब हम मिशन केंद्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा जो है हमें लोगों को आशा देने और लोगों को चिताने में भी मदद करती है। और चौथी चीज हम देखते हैं कि जब हम मिशन माइंडेड होते हैं तो चाहे विरोध कितना भी हो रहा हो, विरोध कितना भी हो रहा हो, हम आनंदित रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो मिशन माइंडेड हो। इस समय बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो मिशन केंद्रित हो। बहुत सारे ऐसे कलीसियाओं के अंदर लोगों की जरूरत है जो बोल सके कि मैं जाऊं, प्रभु ने मुझे उस जगह का दर्शन दिया है, मैं वहां जाके परमेश्वर का कार्य करना चाहता हूं। बहुत समय हो लिया कि हम
सिर्फ कलीसिया के प्रोग्राम्स, कलीसिया के कैंप्स, कलीसिया की चीजों को ही संभालते रहें, लेकिन वी नीड टू बी आउटवर्ड फोकस्ड. यू नीड टू बी आउटवर्ड फोकस्ड. हाँ, जरूर ऐसा समय आएगा कि यहां से ही परमेश्वर जो है फुल टाइम मिनिस्ट्री में लोगों को लेगा, लेकिन बात आज हमने ये करी है, हम जितने यहाँ बैठे हैं, जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, हम सबको वो एक बुलाहट मिली है, और वो ये है कि आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले. और कैसे मिलेगी परमेश्वर को महिमा? परमेश्वर के प्रति वफादार रह के और सुसमाचार बांट के. परमेश्वर के प्रति वफादार रह के, सुसमाचार बांट के. आप सबको बुलाहट मिली है, आप सबको बुलाहट मिली है. मत्ती 6:33 कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. है ना? हम कहते, आई अग्री, हम सबके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, हम पूरा दिन भर बिजी रहते हैं, जॉब है, व्हाट नॉट. ट्रू, करेक्ट, सही है. लेट गॉड हैंडल योर प्रॉब्लम्स, यू टेक द गॉस्पेल एंड शेयर अबाउट जीसस. परमेश्वर को आपकी परेशानियां संभालने दें, आप जो है सुसमाचार लें और लोगों को बांटें. आमीन. आखिरी आयत, बड़ी सुंदर आयत है ये, यूहन्ना 10:16. क्यों ना इसको हम एक साथ पढ़ें. मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है. वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा. ब्यूटीफुल वर्स ना. लेकिन मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, डज दिस वर्स ब्रेक्स योर हार्ट? क्या ये आयत आपके दिल को तोड़ती है ना? क्या ये आयत आपके दिल को तोड़ती है? क्या आपके दिल को तोड़ती है कि अभी भी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, जिनको ज्योति में आना जरूरी है? मैं बस खत्म करने में यही बोलूंगा, द होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू सेंड यू इन टू द वर्ल्ड. पर पवित्र आत्मा जो है आपको संसार में भेजना चाहता है. पवित्र आत्मा आप सबको, चाहे आप जो भी काम करते हो, आपको संसार में भेजना चाहता है. वुड यू ग्लोरीफाई गॉड वेरेवर यू आर बाय शेयरिंग जीसस? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे यीशु मसीह को बांट के लोगों से? आप सिर्फ एक ये ओबीडियंस का स्टेप लीजिए, उसके बाद देखिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या क्या करता है. सिर्फ एक ओबीडियंस का स्टेप इज व्हाट इज नीडेड. सिर्फ एक ओबीडियंस का स्टेप, उसके बाद देखिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्या क्या करता है. आइए प्रार्थना करें. पवित्र प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सब से बात करी है. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बात को हमारे सामने लाने के लिए कि आर वी इनवर्ड फोकस्ड और आर वी आउटवर्ड फोकस्ड? क्या हम अंदरूनी चीज़ों को भी सिर्फ केंद्र में रखते हैं, या हम चाहते हैं कि हम आपकी किंगडम को और एक्सटेंड कर सकें? प्रभु, हम विनती करना चाहते हैं कि हमारी कलीसिया को आप ऐसा बनाएं, हमारे लोगों को ऐसा बनाएं कि प्रभु हम क्रेव कर सकें, हमारे अंदर वो क्रेविंग रहे कि और लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, और लोगों को सुसमाचार सुनाना है. जिस तरीके से प्रभु हमने जॉर्ज मैके के बारे में देखा कि विद इन सम इयर्स, 29 इयर्स के अंदर उन्होंने कितने सारे लोगों को सुसमाचार बांटा है. प्रभु, आज हम याद करते हैं कि उस दिन को जब हमने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन से आज तक, आज ये सवाल आपने हमारे सामने रखा है कि हमने कितने लोगों को आपका सुसमाचार बांटा है. हाँ, हम मानते हैं प्रभु कि हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए जो आपने हमें बताया. वी नीड टू जस्ट बी ओबीडियंट.
When you say speak, we should obey and speak. क्योंकि उसके बाद पवित्र आत्मा जी, you take over and you do it, Lord. पवित्र आत्मा जी, हम आपके हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं और मदद करें प्रभु कि हम अपने आप को वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार कर सकें, इन ट्यून कर सकें प्रभु जी, कि जब आपकी वो नजिंग आए तो हम ओबे कर सकें प्रभु। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आई डोंट नो लॉर्ड कि आपने किससे किस तरीके से बात करी है, लेकिन बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जो है मिशन माइंडेड होने पाए। हम यही चाहते हैं प्रभु, इस कलीसिया से लोग जो हैं मिशनरीज होके निकले। ये कलीसिया जो है एक नमक और ज्योति बनने पाए, दिल्ली क्षेत्र के लिए, इंडिया के लिए, इवन टू द वर्ल्ड लॉर्ड। वी जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। हम आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। धन्यवाद कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद कि आप सभी ने इस संदेश को सुना। यदि आपके कोई भी सवाल या प्रार्थना के विषय हो तो आप हमें officesatsang@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आपका समय आशीषित हो। जय मसीह की।